पहलगाम हमले के बाद ग्राउंड जीरो पर मौजूद एनडीटीवी इंडिया की टीम ने आतंकियों के जिस टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया है उसकी एक बात हैरान करती है और काफी चौंकाती है। अब सवाल उठ रहा है कि ये आतंकी अचानक मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पहलगाम के बैसरन में पहुंचे कैसे? कत्लेआम के बाद वो कहां है? टेरर मॉड्यूल के इस खुलासे ने दहशतगर्दों की आतंक कुंडली खोल कर रख दी है। एनडीटीवी के हाथ उस गुफा का एक्सक्लूसिव वीडियो लगा है जिसे इस मॉड्यूल के आतंकी छिपने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मॉड्यूल पर मिली इस एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये आतंकी बड़े हमले के बाद जंगल में इसी तरह की गुफा में छिप जाते हैं और फिर अपने आकाओं के अगले आदेश का इंतजार करते हैं। माना जा रहा है पहलगाम में 26 सैलानियों की हत्या के बाद आतंकी जंगल में ही मौजूद अपने किसी ठिकाने में छिपे हो सकते हैं। अब आपको आतंकियों की वो गुफा दिखाते हैं जहां कह सकते हैं कि हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी इन्हीं गुफाओं में छुपे होंगे या हमले से पहले इन गुफाओं में वो रह रहे होंगे। पहलगाम टेरर अटैक को आतंकियों और उनके आकाओं ने किस तरह अंजाम दिया, कश्मीर घाटी में कैसे उनका मॉड्यूल एक्टिव है और पाकिस्तान में हाफिज सईद तक कैसे इसके तार जुड़े हैं। एनडीटीवी इंडिया को इस पर कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हाथ लगी हैं और इस आतंकी मॉड्यूल पर एनडीटीवी के खुलासे की 5 बड़ी बातें सामने आई हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री गुप्ता। एनडीटीवी को पता चला है कि आतंकियों का ये मॉड्यूल काफी समय से घाटी में एक्टिव है। इस मॉड्यूल को सीधे पाकिस्तान में बैठा लश्कर का चीफ हाफिज सईद और डिप्टी चीफ सैफुल्ला हैंडल कर रहे हैं। गुफा का ये वीडियो इस बात का साफ सबूत है कि कश्मीर घाटी के जंगलों में आतंकी कैसे बिल बनाकर छिपे रहते हैं। मॉड्यूल के बारे में ये भी बात सामने आई है, आतंकी बड़े हमले के बाद इन गुफाओं में छिप जाते हैं। मामला थोड़ा ठंडा पड़ने के बाद वो अपने आकाओं के संपर्क में आते हैं और फिर अगले आदेश का इंतजार करते हैं। पाकिस्तान में बैठा हाफिज उन्हें अगला आदेश देता है। टेरर मॉड्यूल की एक्सक्लूसिव डिटेल्स पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को भी बेनकाब करती है। अब बात उन 5 बड़ी बातों की जिसका एनडीटीवी इंडिया ने खुलासा किया है। पहलगाम हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों का मॉड्यूल काफी समय से घाटी में एक्टिव है। मॉड्यूल से जुड़े आतंकी पहले भी कई हमले कर चुके हैं। सोनमर्ग, बूटा पथरी, गांदरबल जैसे कई इलाकों में किए आतंकी हमलों में इसी मॉड्यूल का हाथ है। अक्टूबर 2024 में बूटा पथरी में आतंकी हमले में सेना के 2 जवानों के समेत 4 लोग मारे गए थे। लश्कर से जुड़ा आतंकी जुनैद अहमद भट्ट कुलगांव का रहने वाला था और A+ कैटेगरी का आतंकी था। घाटी में एक बड़ी हमले के बाद ये आतंकी अंडरग्राउंड हो जाते हैं, जंगलों में रहते हैं। फिर दोबारा जब इन्हें पाकिस्तानी हैंडलर हमले का आदेश देता है तो फिर ये अगला हमला करते हैं। इस मॉड्यूल को सीधे पाकिस्तान में बैठा लश्कर का चीफ हाफिज सईद और डिप्टी चीफ सैफुल्ला हैंडल कर रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा की मॉड्यूल के आतंकी जंगलों में एक खास तरह के हाइडआउट में छिपते हैं। गुरुवार को सुरक्षा बलों ने एक ऐसे ही हाइडआउट का भांडाफोड़ किया जहां पर हमले के बाद आतंकी सुरक्षा बलों की नजरों से ओझल होकर छिप जाते हैं। लश्कर-ए-तैयबा का ये मॉड्यूल बेहद खतरनाक है। इसमें शामिल आतंकी हाईली ट्रेन्ड हैं। इनके पास एडवांस हथियारों की ट्रेनिंग है। घाटी में एक बड़े हमले के बाद ये लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं और जंगलों में रहते हैं। अब आपको बताते हैं आतंकियों के मॉड्यूल में कौन कौन शामिल था। इस मॉड्यूल में अधिकतर फॉरेन टेररिस्ट है, हालांकि इसमें कुछ कश्मीर के लड़के भी शामिल हैं। इसके साथ कश्मीर के कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स भी शामिल हैं। आतंकियों के इस मॉड्यूल को सीधे पाकिस्तान में बैठा लश्कर का चीफ हाफिज सईद हैंडल करता है। इसके पीछे पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। अब इस गुट के 4-5 आतंकियों की तलाश की जा रही है, जिनमें हाशिम मूसा, अली भाई उर्फ तलहा, हुसैन ठोकर शामिल हैं।